Hello student, this is again Dr. Vinita Arora in front of you. Today बच्चों आज आपके सामने हम इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स के इस पार्ट में लेकर आए हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. यस गाइस, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जैसा कि पहले भी हमने बात की है कि स्टैटिस्टिक्स समंकों का संग्रहण, वर्गीकरण, उसे प्रस्तुत करना, उसका एनालिसिस करना और उसके इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड होता है. तो आज हम फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स के तीसरे पार्ट पर बात कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन और टेबुलेशन ऑफ डेटा. यहाँ पर मैं आपको बता दूँ बच्चों कि हमें प्रेजेंटेशन क्यों ज़रूरी है. क्योंकि हम अपने डेटा को, हमारा जो क्लासिफाइड डेटा है, उसे और ज़्यादा समझने योग्य बना सकें, अंडरस्टैंडेबल, रीडेबल बना सकें, ताकि अच्छे से हमारे रीडर को, हमारे जो भी यूज़र्स हैं उसे, हमारे डेटा के यूज़र्स हैं, उन्हें आसानी से समझ में आ सके. तो यहाँ पर हम अपने क्लासिफाइड डेटा को प्रेजेंट करते हैं टेबुलर फॉर्मेट में. तो यानी टेबुलेशन ऑफ डेटा और प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही बात है. तो आज हम बात कर रहे हैं बच्चों प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा या टेबुलेशन ऑफ डेटा की. देखिए, डेटा का टेबुलेशन किस तरह से किया जाता है वही मैं आपको इस हैं बच्चों. तो वन वे टेबल में किस तरह से टेबल बनाई जाती है. जो हमारा क्लासिफाइड डेटा होता है, उस क्लासिफाइड डेटा को हम केवल एक ही बेसिस पर क्लासिफाइड कर रहे हैं, तो उसे वन वे टेबल बना सकते हैं. जैसे अभी हमने पिछले लेक्चर में सीखा कि हम ज्योग्राफिकल, टाइमली बेसिस, क्वांटिफाइड बेसिस पर या क्वालिटेटिव बेसिस पर हम डेटा को क्लासिफाइड करते हैं. तो यदि हम अपने डेटा को केवल एक ही टेबल बनाकर क्लासिफाई कर रहे हैं, जैसे कोटा में कितनी बारिश हुई, पाली में कितनी बारिश हुई, जोधपुर में कितनी बारिश हुई, उदयपुर में कितनी बारिश हुई, तो यहाँ पर केवल एक ही बेसिस पर हमने अपने डेटा को क्लासिफाइड किया है. तो ये बनी है हमारी वन वे टेबल. केवल एक बेसिस पर डेटा का क्लासिफिकेशन, और इस तरह से एक सिंगल वे टेबल हमने आपके सामने रखी है. तो वन वे टेबल केवल एक तरीके से डेटा को प्रेजेंट करने का तरीका होता है. नेक्स्ट हम बात करें टू वे टेबल की. देखिए, यहाँ पर हम डेटा को और ज़्यादा क्लासिफाइड करते हैं. यदि हमारा डेटा और ज़्यादा क्लासिफाइड है तो ऐसी कंडीशन में हम टू वे टेबल बनाएंगे. देखिए बच्चों, किस तरह से टू वे टेबल बन सकती है. यदि हम बात करते हैं बॉयज़ और गर्ल्स की, तो देखिए टू वे टेबल मैं आपके सामने रख रही हूँ. बॉयज़ और गर्ल्स, हमारे कॉलेज में कितने बॉयज़ हैं और कितने गर्ल्स हैं, लेकिन इसका क्लासिफिकेशन मैं थोड़ा और ज़्यादा करती हूँ. फर्स्ट ईयर में कितने गर्ल्स हैं, सॉरी यूजी में कितने स्टूडेंट्स हैं और पीजी में कितने स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि हमारे कॉलेज में यूजी और पीजी दोनों चलता है. तो यूजी में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें बॉयज़ कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं, पीजी में जो भी स्टूडेंट्स हैं उसमें बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं. तो बच्चों देखिए, यहाँ पर टू वे क्लासिफिकेशन हुआ है. एक तो हमने बॉयज़ और गर्ल्स के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट किया है, और एक हमने क्लासेस के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूशन किया है, यूजी और पीजी के बेसिस पर. तो इस तरह की टेबल जो हमारी बनेगी, ये एक टू वे टेबल कहलाएगी. यानी दो बेसिस पर हमने अपने ग्रुप को बांट लिया, हमारे कलेक्टेड डेटा को बांटा है, और अब हम उसे प्रेजेंट कर रहे हैं. तो इस तरह की टेबल बनती है जिसमें आपके राइट हैंड साइड भी वर्टिकल भी आपका कोई बेसिस होता है और हॉरिजेंटल भी आपका कुछ बेसिस होता है टेबल का, प्रेजेंटेशन का. तो इसे टू वे टेबल कहा जाता है. नाउ गाइज, अब हम बात करते हैं थ्री वे टेबल की. देखिए बच्चों, जब क्लासिफिकेशन और ज़्यादा बढ़ जाता है तो ऐसी कंडीशन में हम थ्री वे टेबल का यूज़ में लेते हैं. देखिए किस तरह से हम थ्री वे टेबल को क्लासिफाइड करते हैं. देखिएगा, मैं वही अपने पिछले एग्जाम्पल को ही कंटिन्यू करती हूँ. और पिछले एग्जाम्पल में जो मैंने बात की थी कि हमारे कॉलेज में कितने बॉयज़ हैं और कितनी गर्ल्स हैं, और उसे हमने बांटा था यूजी और पीजी में. नाउ गाइज, अब मैं और थोड़ा इसे क्लासिफाइड करती हूँ. हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स में फर्स्ट ईयर में कितने स्टूडेंट्स हैं,
फर्स्ट ईयर में कितने स्टूडेंट्स हैं, सेकंड ईयर में कितने स्टूडेंट्स हैं और थर्ड ईयर में कितने स्टूडेंट्स हैं। इसी तरह से पीजी में प्रीवियस में कितने स्टूडेंट्स हैं और फाइनल में कितने स्टूडेंट्स हैं। यानी अब आप जो एक एक कॉलम के डेटा का पता लगा रहे हैं बच्चों, तो एक एक कॉलम का डेटा क्या बता रहा है आपको। जैसे मैं यदि इस कॉलम की बात करूं तो इस कॉलम में क्या डेटा बता रहा है, हमारे कॉलेज में पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट में प्रीवियस में कितनी गर्ल्स हैं, ये डेटा इसकी बात कर रहा है। देखिए हमारे पास खूब सारा डेटा है, उस खूब सारे डेटा को हमने क्लासिफाइड करके कितना छोटा सा बना दिया है। केवल क्लासिफिकेशन बढ़ा दिया है हमने बॉयज़ और गर्ल्स में, यूजी और पीजी में, और साथ ही कौन से ईयर का और आगे हमने क्लासिफिकेशन किया। यदि मैं इस कॉलम की बात करूं, इस सेक्शन की बात करूं, तो ऐसी कंडीशन में सेकंड ईयर में कितने बॉयज़ हैं, ये बात कहलाती है 3 वे टेबल की। यानी हमने यहाँ पर सेकंड ईयर में कितने बॉयज़ हैं यूजी में, ये चीज़ हमने यहाँ पर क्लियर की है। तो ये चीज़ 3 वे टेबल की कहलाएगी जब हमने 3 बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया है, बॉयज़ और गर्ल्स, यूजी और पीजी, और साथ में हमने यूजी पीजी को और ज़्यादा क्लासिफाइड कर लिया है। तो गाइज़ दैट इज़ कॉल्ड द 3 वे टेबल। तो ये 3 वे टेबल कहलाएगा। और अब हम आगे बात कर रहे हैं बच्चों मल्टी वे टेबल। देखिए यहाँ पर क्लासिफिकेशन जो बहुत ज़्यादा होता है, जनरली जनगणना या सेंसस में हम इस तरह के क्लासिफिकेशन को यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेटा क्लासिफाइड होता है, कितने मेल है कितने फीमेल हैं, वो सब लिटरेट हैं या इलिटरेट हैं, लिटरेट हैं इलिटरेट है, उसमें से कितने एम्प्लॉयड हैं कितने अनएम्प्लॉयड हैं, एम्प्लॉयड हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड कितने हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट कितने हैं, या हाफ एम्प्लॉयड कितने हैं। ये यहाँ पर क्लासिफिकेशन बढ़ता जाता है। तो ऐसी कंडीशन में मल्टी वे टेबल बनाई जाती है बच्चों। तो मल्टी वे टेबल किस तरह से बनाई जाती है, मैं अपने ही एग्जाम्पल को कैरी ऑन करूँगी। तो देखिए हमने जो अपना एग्जाम्पल पिछले 3 वे टेबल में बनाया था, उसी 3 वे टेबल को मैं यहाँ पर बताती हूँ कि हमने बॉयज़ का लिया और गर्ल्स का लिया। नाउ फिर हमने उसे यूजी और पीजी में क्लासिफाई किया। नाउ इसको हमने और ज़्यादा क्लासिफाई किया। फर्स्ट ईयर में कितने स्टूडेंट्स हैं, सेकंड ईयर में कितने स्टूडेंट्स हैं, थर्ड ईयर में कितने स्टूडेंट्स हैं, नाउ प्रीवियस में कितने स्टूडेंट्स हैं और फाइनल में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो बच्चों ये हमने पिछला क्लासिफिकेशन देखा था, ये 3 बेसिस पर था। अब हम क्लासिफिकेशन को और बढ़ा देते हैं। जैसे हम बॉयज़ में बात करें तो बॉयज़ में कितने जनरल कैटेगरी से हैं, कितने ओबीसी से हैं, कितने एससी एसटी से बिलोंग करते हैं। उसी तरह से यदि हम गर्ल्स में बात करें, जनरल कैटेगरी से कितने हैं, ओबीसी से कितने हैं, एससी एसटी से कितने हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने मल्टीपल वे क्लासिफिकेशन क्रिएट कर दिया है बच्चों। यानी इतने सारे कॉलम्स और इतनी सारी रोज़ हमने अपने आपके सामने यहाँ पर रखी है। तो ये एक मल्टीपल वे क्लासिफिकेशन कहलाएगा, जिसमें हम जैसे मान लीजिए हम इस एरिया की बात करते हैं, इस ब्लॉक की बात करते हैं। देखिए ये ब्लॉक क्या कह रहा है, थर्ड ईयर में पढ़ने वाली गर्ल्स में से ओबीसी की गर्ल्स कितनी हैं, वो इस कॉलम में लिखा गया है। यदि मैं इस कॉलम की बात कर रही हूँ तो पीजी प्रीवियस में पढ़ने वाली गर्ल्स में से जनरल कैटेगरी की गर्ल्स कितनी हैं, ये इस कॉलम में लिखा जाएगा। तो यानी अब हमारा क्लासिफिकेशन और बढ़ गया। आप इस क्लासिफिकेशन को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। जैसे कि यदि मैं फ़र्स्ट ईयर में बात करूं तो मैंने यहाँ पर, मेरे पास जगह नहीं है यहाँ पर बोर्ड पे, तो यहाँ पर 18 साल के कितने बच्चे हो सकते हैं, 18 से 20 साल के, या उससे ज़्यादा 20 से 21, 20 से 22 साल के कितने एज वाइज आप क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। या फिर कितने अर्बनाइज्ड हैं। यस, यहाँ पर हम थोड़ा सा ये क्लासिफिकेशन कर देते हैं कि इसमें से अर्बनाइज्ड कितने हैं और विलेज के कितने हैं। देखिए और ज़्यादा क्लासिफिकेशन हो गया, हर एक टेबल में एक एक कॉलम और बन गया। अर्बनाइज्ड कितने हैं और विलेजर्स कितने हैं, अर्बनाइज्ड कितने हैं और विलेजर्स कितने हैं। तो ये इस तरह का क्लासिफिकेशन बच्चों जो कहलाता है, ये कम्प्लीटली मल्टीपल वे क्लासिफिकेशन कहलाएगा। यानी आपकी टेबल इस तरह की होती है कि जिसमें डिफरेंट बेसिस पर आप क्लासिफाइड करते रहते हैं और अपना क्लासिफिकेशन अपना टेबल बढ़ाते रहते हैं। तो इस तरह से बच्चों जो क्लासिफिकेशन होता है वो मल्टीपल वे क्लासिफिकेशन कहलाता है, मल्टीपल वे टेबल
प्रेजेंटेशन कहलाता है। क्लासिफिकेशन तो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। ये हमारा प्रेजेंटेशन की बात हुई। तो गाइस इस तरह से 4 तरीक़ों से आप अपना क्लासिफाइड डेटा का प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। 1 वे टेबल, 2 वे टेबल, 2 तरीक़ों से आप क्लासिफाई करके आप अपने टेबल बनाएं। 3 वे टेबल, इसी तरह से मल्टीपल वे टेबल अभी हमने पढ़ा। सो गाइज़, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। थैंक यू सो मच।